मैम मैं कर लूं? हाँ जी। कौन? मिसेस संध्या। बच्चन? संध्या। अच्छा, संध्या। ओके, संध्या। ओके, प्रोफेसर संध्या, राइट। सब कुछ ही थोड़ा कोई बात इधर नहीं, चलता है। दिस इज अ पार्ट ऑफ कल का लाइफ। मैं आईडी पहले ही दे दूंगी, कल थोड़ा मेरा नेट का भी इशू रहेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देख रही थी मैं खूब, राजकुमार जी खूब बढ़िया, बहुत जबरदस्त शेयरिंग कर रहे थे कि इतनी जल्दी आकर उन्होंने, यही है कृतज्ञता का जादू। और आज वैसे हमारा आजकल जो है नवरात्रों में वहां अंदर हलवे का भोग लगता नहीं है, तो इट्स अ ग्रेट थिंग कि अंदर जाकर उनका हलवे का भोग भी लगा, तो ये बहुत ही अच्छी। कोविड की वजह से वैसे ही नहीं लग रहा है। शिद्दत से हम जो चाहेंगे हमें वो मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये जर्नी यही कहती है। आज लग रहा है मुस्कान रीड करने वाली है। हाँ, हाँ। पहले संध्या जी कर लेते हैं। हाँ। देखिए हमारे सामने बीकर्स पड़े हुए हैं। आपने ऐसे बीकर कहाँ देखे होंगे? मोस्टली लैब्स में देखे होते हैं हमने, बट ये यहाँ पर पानी है, पानी। और पानी पानी सबको पता है कि हमारी लाइफ में उसका कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है, कितना बड़ा रोल है। तो आज हम पानी के बारे में ही बात करने वाले हैं, और हेल्थ से रिलेटेड हमारा चैप्टर है, स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार। स्वास्थ्य में चमत्कार किस तरह से होते हैं? विद दिस ग्रेटिट्यूड, लेट्स सी। संध्या जी स्टार्ट करेंगे। संध्या आप स्टिल है? आई थिंक आपका सिग्नल, संध्या जी आपका सिग्नल नहीं है। पढ़ सकती है? हर सिग्नल इज नॉट ओके, सो नहीं पढ़ेगी तो मैं पढ़ दूंगी। चाहिए आप ही पढ़ेंगे बेटा। देखिए आपका आपने प्यार से मांगा और आपको मिल गया, ये जर्नी बोलती है। पढ़ो। तो ग्रेट, वेलकम टू दिस जर्नी एंड आप रीड करें। 16वां दिन, स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार। चमत्कार प्रकृति के विपरीत नहीं है, यह तो सिर्फ अपने विपरीत है जो हम प्रकृति के बारे में अब तक जानते हैं। ये बढ़ना चलिए धर्म शास्त्री, और मतलब देखिए इन्होंने क्या क्लियर हमें क्या बताया जा रहा है। चमत्कार प्रकृति के विपरीत नहीं है, यह तो सिर्फ उसके विपरीत है जो हम प्रकृति के बारे में अब तक जानते हैं। हमें कई चीजों के बारे में ना कुछ इस तरह से क्लियर होता है कि यार ये तो हमें पता ही नहीं था, ऐसा भी होता है। और वो चीजें बिल्कुल हमारे सामने होती है, बट हमें समझ ही नहीं आता ऐसा क्यों। उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। क्या कोई बता सकता है कि क्यों हम काफी चीजों से साइड रह जाते हैं और हमें एकदम पता चलता है यार ये तो हमें पता भी था, बट फिर भी हम इसे नहीं पकड़ पाए, नहीं वो चीज कर पाए। रीजन क्या है? इसके पीछे बहुत सिंपल सा वर्ड है, अगर हमें वो माइंड में आ जाए तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। क्या है बता सकते हैं कोई? ग्रेटिट्यूड तो है ही है सर, बट अवेयरनेस, हमें बहुत चीजों की अवेयरनेस नहीं होती, जिस करके हमारे पास ही चीज होती है बट हम अवेयर ही नहीं होते। हम वो हमें पता होते हुए भी हाथ में चीज है, बट फिर भी हमें उसके बारे में पता ही नहीं होता। तो वो अवेयरनेस है, क्योंकि हम बहुत जगह फोकस लगाकर बैठे, हम डायरेक्ट फोकस में नहीं होते चीज के। कई बार आपके साथ कोई एग्जाम, ऐसा एग्जाम आप देने जाते हैं, आप बोलते हैं यार उसमें ये स्टडीज है, आप पर्टिकुलर बुक्स पढ़ते हैं, और आपको बाद में ध्यान आता है कि इससे रिलेटेड तो मेरे पास पहले भी बुक्स थी। वो क्या था कि अवेयरनेस ही नहीं, और फिर बाद में पता चलता ओ यार ये तो बहुत इजीली हो जाना था। तो वो क्या है? अवेयरनेस की कमी। और जो हम आपके साथ यहाँ बैठे, हम आपको कुछ नहीं करने लगे हैं, हम आपके साथ अवेयरनेस की आपकी क्लियर करने वाले। सो आगे बढ़ेंगे।
हमें ज्यादातर समय स्वस्थ, ऊर्जावान और खुशी से भरपूर महसूस करना चाहिए, क्योंकि संपूर्ण स्वास्थ्य का हमारा जन्मसिद्ध अधिकार हमें ऐसा ही महसूस होता है। बहरहाल वास्तविकता यह है कि अधिकतर लोग अक्सर ऐसा महसूस नहीं करते हैं, बशर्ते वे ऐसा भी कभी करते भी हों। कई लोग बीमारियां, अपने शरीर की कार्य प्रणाली संबंधी समस्याओं या अवसाद व अन्य मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से परेशान रहते हैं, जो सभी संपूर्ण से कम स्वास्थ्य की अवस्थाएं हैं। कोई बात नहीं, आप बेटा पढ़ रहे हो, क्या हुआ, क्योंकि आप लोगों ने काफी टाइम से हिंदी छोड़ दी है पढ़नी। कोई बात नहीं, एक बारी में थोड़ा सा आएगा, थोड़ा सा आगे पढ़ोगे आपको क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल भी शाय फील नहीं करना, इट्स अ लाइफ। हम जैसे ही थोड़ी अवेयरनेस से साइड हटते हैं, हमें शब्दों का भी, मैंने जब शुरू में बुक्स पढ़नी शुरू करी ना, तो मुझे ये लगता था ये शब्द मैं पढ़ भी पाऊंगी। तो कोई बात नहीं, आप पढ़ोगी और अभी देखना आपको लास्ट पैरा में आप बहुत बढ़िया पहुंच जाओगे। सो कोई बात नहीं, हमें पढ़े हुए हैं बट लाइफ से थोड़े से साइड हो रखे, सब कुछ होगा। तो यहाँ पे हम क्या वो बता रहे हैं कि हम ऊर्जावान भी होते हैं, खुशी, भरपूर खुशी होती है हमारे, बट हम ना कई बार ये सोचते हैं ये यार हम कर सकते हैं, ये हमसे हो सकता है, बट आपको पता ही नहीं है कि एक स्वास्थ्य जीवन, बिल्कुल स्वस्थ रहना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, और जिससे हम वंचित हैं। हम इधर उधर भटक रहे हैं, हम खुश क्यों रहे, कोई बना ऐसे कहेगा, कोई ऐसे कहेगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा ये राइट है हमें कि हमें एक प्रॉपर हेल्दी लाइफस्टाइल में जीना ही जीना है। अगर आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं या फ्लाइट में सफर कर रहे हैं, तो ये आपकी अपडेट है कि आपका कैसे अपडेट हुआ। पहले हमने साइकिल में बैठे, फिर हम रिक्शा में बैठे, फिर हम स्कूटर में बैठे, गाड़ी में बैठे, कैसे हम अपग्रेड होते गए। तो ये हमारा जन्म, जैसे जैसे हमें फैसिलिटीज मिल रही है, उन्हें हमें ग्रैब करना भी हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, क्योंकि वो हमारे लिए तो बनी है। किसके लिए बनी है? वो हमारे लिए बनी है, ऑब्वियस है। तो ये चीज यहाँ पे वो क्लियर बता रहे हैं कि उसी तरह से वो बीमारी के लिए कह रहे हैं। कई लोग बीमारियों और अपने शरीर की कार्य प्रणाली संबंधी बहुत छोटी छोटी समस्याएं होती हैं और वो उनसे ही उलझते रहते हैं। बट आपको नहीं पता कि अगर मेरी एक फिंगर में लगी हुई है, एटलीस्ट 9 फिंगर्स तो मेरी ठीक है ना, तो वी शुड बी थैंकफुल कि एटलीस्ट इतना तो सही है। तो यहाँ पे वही अवेयरनेस वो बताने जा रहे हैं। थोड़ा सा आगे और क्लियर होगा, चलें आगे चलेंगे। आराम आराम से पढ़ो बेटा, अभी आपका सेकंड थर्ड पैरे में बहुत बढ़िया आ जाएगा। चले, आप म्यूट है बेटा। एक सेकंड। आपके शरीर और मन में आपको संपूर्ण स्वास्थ्य की जिस अवस्था का अनुभव करना चाहिए, उसे जादुई ढंग से शुरू करने के सबसे तेज तरीकों में से एक है कृतज्ञता। दरअसल हम उपचार के जो चमत्कार होते देखते हैं, वे मानव शरीर में तुरंत पूर्ण स्वास्थ्य को दोबारा लौटाने का परिणाम भर होता है, जबकि इससे पहले स्वास्थ्य संपूर्ण या आदर्श से कमतर था। यदि आप यह नहीं सोचते हैं कि कृतज्ञता आपके स्वास्थ्य और शरीर में चमत्कार कर सकती है, तो द सीक्रेट वेबसाइट www.thesecret.tv स्टोरीज पर चमत्कार की हजारों कहानियों में से कुछ पढ़ लें। रुकेंगे यहाँ पर। देखिए इन्होंने क्या कहा कि हमारा शरीर और मन में संपूर्ण स्वास्थ्य, मतलब हम स्वस्थ होते हैं, बट हम ना विश्वास नहीं करते। अगर मेरे स्टमक पेन हो रहा है ना, तो मुझे ये लगेगा कि यार बस मैं तो दुनिया में सबसे ज्यादा दुखी इंसान, मतलब मुझे किसी से कोई एक मतलब वही नहीं है कि, और मैं बार बार, अगर हम इस जर्नी से पहले की बात करें, अगर हमें इतना की फीवर भी होता था ना, जो जितने भी फोन आ रहे हैं ना, सबको बोल रहे आज तो मैं बीमार हूँ, आज तो मेरे सिर में दर्द है, आज तो मुझे बुखार है। क्यों? क्योंकि आदत बनी हुई थी। यही सुना था, जैसे ही आपको बीमारी या कुछ प्रॉब्लम आती है, सबके बाद ढिंडोरे पीट दो। बट इस जर्नी में हमें सिखाया गया कि अगर आप अपनी पॉजिटिव चीज बताते हुए लोगों को, वो तो बताएं, नेगेटिव क्यों बताना, उसको स्प्रेड करेंगे तो वो आपके पास 4 गुना बढ़ के और आएगा। उन्होंने यह क्लियर कर दिया और उन्होंने कहा कि अगर आप आदर्श
अपना जो स्वास्थ्य, आदर्श स्वास्थ्य चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कई यहाँ पे सीक्रेट बुक में, मूवी में भी कहानियां हैं जिसमें बताया गया है कि अगर हमें स्वस्थ रहना है, अगर हमने एक अच्छा हेल्दी लाइफ जीनी है, तो हमें पॉजिटिव ही सोचना पड़ेगा, उस नेगेटिव को निकालना पड़ेगा, क्योंकि वो हमें आगे बढ़ने। अब जिस तरह से देखिए, मैं ना यहाँ 24th फ्लोर में रहती हूँ, तो हमारा घर सेल पे लगा हुआ था ये, तो मुझे शिफ्ट होना था, और इधर ही बच्चों, मेरे बेटे के भी स्कूल स्टार्ट हो गए और 2 साल के बाद स्कूल स्टार्ट हुए, तो साथ ही हमें शिफ्ट होना था। तो मेरा एक ही माइंड में था, यार बहुत अच्छा है, डीक्लटरिंग हो जाएगी, इतना डीपली तो हम घर साफ नहीं कर सकते, चलो शिफ्ट होंगे। मुझे सब बोल रहे थे कि इतना मुश्किल हो जाएगा, कैसे होगा, मैंने कहा कुछ नहीं होगा, 2 दिन की मेहनत है, मेहनत करने में क्या है। तो वो क्या है, माइंड सेट है, तो सब कुछ आपके साथ होगा। अगर माइंड में वही चीज है, अगर पहले किसी से बात करें कि शिफ्ट होना है, ओ गॉड, दैट इज अ प्रोजेक्ट, दैट इज अ मतलब बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बट अब लगता ही नहीं, क्योंकि माइंड में कोई चीज का टेंशन ही नहीं है। तो यहाँ पे हमें अपने दिमाग से हमारी बीमारी बनती है, और दिमाग से ही वो स्टार्ट होती है, और वो किस तरह से होती है हम आगे देखते हैं। आगे चलेंगे। कृतज्ञता की जादुई शक्ति तन मन में स्वास्थ्य के स्वाभाविक प्रभाव को बढ़ाती है और यह ज्यादा तेजी से स्वस्थ होने में शरीर की मदद कर सकती है। जैसे असंख्य अध्ययन दर्शा चुके हैं, कृतज्ञता की जादुई शक्ति अच्छी शारीरिक देखभाल, पोषण और चिकित्सीय। एक मिनट रुकना बेटा, एक मिनट। हेमा, मैं आपको को होस्ट बना रही हूँ, थोड़ा सा वो देख लेना बीच में ना। अनन्या इज ऑल्सो को होस्ट। आप हेमा बोलेंगी थोड़ा कुछ? हाँ जी मैं एक आ गए। मेरी डॉटर ने ऑन करके दिया है आज। चलिए। कृतज्ञता की जादुई शक्ति अच्छी शारीरिक देखभाल, पोषण और चिकित्सीय मदद से भी जुड़ी होती है, जिसका अनुसरण करने का चुनाव किया है। आपने चुनाव किया। ये पढ़ लीजिए बेटा, नेक्स्ट फिर अभी। जब आपके शरीर में कोई बीमारी या विपरीत स्थिति होती है, तो जाहिर है इसके बारे में आपके मन में नकारात्मक भावनाएं हो सकती हैं, जैसे चिंता, कुंठा या डर। लेकिन एक बात ध्यान रखें, बीमारी के प्रति नकारात्मक भाव रखने से स्वास्थ्य दोबारा नहीं लौटता है। वास्तव में इसका विपरीत असर होता है, यानी इससे स्वास्थ्य और भी कमजोर हो जाता है। अपनी सेहत बढ़ाने के लिए आपको नकारात्मक भावनाओं के बजाय सकारात्मक भावनाएं रखने की जरूरत है, और इसका सबसे आसान तरीका है कृतज्ञता। हाँ, यहीं पे रुकेंगे। आज सुबह मेरी एक अपनी फ्रेंड से बात हो रही थी, उसकी मदर ना दिल्ली में है, उनको कुछ वो एक कुछ होता है, उसमें पूरी बॉडी में वाइट वो हो जाते हैं, काफी मोटे मोटे दाने से हो जाते हैं, और उसमें से काफी वाटर सा निकलता है, उसको मुझे नाम नहीं याद आ रहा उसका, क्या बोलते हैं उसे। तो वो कहती, मृदुल मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे मम्मी भी अब ग्रेटिट्यूड में है, मुझे इतना अच्छा लगता है ना, मैं उनसे पूछती हूँ डेली, और वो कहते नहीं बेटा, आराम मिल रहा है, मैं जैसे ही ग्रेटिट्यूड करती हूँ मुझे पता ही नहीं चलता, मुझे पेन भी नहीं होती है, मैं बहुत रिलैक्स फील कर रही हूँ। क्यों फील कर रही हूँ? क्योंकि वो ग्रेटिट्यूड में है, वो खुद भी, और वो उनकी बेटी खुद ये कह रही थी, कहती अगर मम्मी को ये पहले हुआ होता ना, तो हम तो बोल बोल के, मम्मी अब आप ठीक हो, अच्छा दर्द तो नहीं हो रही, ऐसा तो नहीं हो रहा, बट कहती अब मुंह से ये वर्ड्स ही नहीं निकलते। अब तो ये लगता है बस मम्मा मैं भी आपके लिए ग्रेटिट्यूड कर रही हूँ, आप भी अपने लिए करते रहो, देखिए आप डे बाय डे ठीक होते जाएंगे। तो वही चीज वो बोल रहे हैं कि स्वास्थ्य, अगर कोई बीमार है तो वो तो देखिए नकारात्मक भावनाएं उस टाइम आती है, चिंता भी आती है, कुंठा भी आती है, बट क्या उनमें रहकर हम खुश रह सकते हैं? नेवर। आप लोगों को पता है कि गिरना बहुत आसान है, पर उठना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है उठना, उठकर चढ़ाई चढ़ना बहुत मुश्किल है, और नीचे दर 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 करके नीचे गिरने में 1 मिनट लगता है। आप कोई चीज ऊपर से फेंको, मतलब स्टेयर से जब नीचे फेंकोगे ना, 1 मिनट में नीचे पहुंच जाएगी, बट ऊपर वापस छोड़ने के लिए आपको कितना टाइम लगेगा, ये सबको पता है आपको, कि उससे 2 या 3 गुना ज्यादा टाइम लगेगा। तो ये यहाँ सिंपल सा बोल रहे हैं कि नकारात्मकता सबको आती है, बट उस टाइम में उस जगह के लिए
अलावा बाकी शरीर तो आपका स्वास्थ्य है, उसके लिए आप ग्रेटिट्यूड डालना शुरू करें। करते करते एक बार, दो बार, तीसरी बार आप स्टेप अप हो जाओगे, आप भूल जाओगे कि आपकी प्रॉब्लम है, क्योंकि वो प्रॉब्लम तो ऐसे आउट ही नहीं होगी जब तक आप उसके बदले कुछ उसके लिए काम नहीं करेंगे। तो ये आपको करना ही है, यहाँ पे इनका कहने का भाव यही है। आगे कई लोगों के मन में अपने शारीरिक हुलिये को लेकर आलोचनात्मक विचार और असंतोष की भावनाएं होती हैं। दुर्भाग्य से ऐसे विचार और भावनाएं स्वास्थ्य के जादुई प्रभाव को भी कम कर देती हैं। यदि आप अपने शरीर की किसी चीज को पसंद नहीं करते हैं, तो आप अपने शरीर के लिए कृतज्ञ नहीं हो रहे हैं। इस बारे में सोचें। आकर्षण का नियम आपके शरीर के बारे में अधिक शिकायतें और समस्याएं ले आता है, जिन्हें लेकर शिकायत की जा सके। इसलिए आप अपने शरीर या हुलिये के बारे में शिकायत करके आप अपने स्वास्थ्य को बहुत जोखिम में डाल देते हैं। देखिए, ये पढ़ लीजिए बेटा, इसके नीचे वाला। जिसके भी पास कृतज्ञता अपने स्वास्थ्य और शरीर के लिए नहीं है, उसके पास जो है वह सब भी उसके लिए लिया जाएगा, उससे ले लिया जाएगा। जिसके भी पास कृतज्ञता अपने स्वास्थ्य और शरीर के लिए है, उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। देखिए, यहीं पे रुकेंगे। देखिए, उन्होंने एक ऊपर बड़ी अच्छी लाइन कही है। अब आप लोगों के घर में भी, हमारे घर में बच्चे भी होते हैं, कई बार कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि मदर में कुछ अच्छी चीज है और बच्चे में वो चीज नहीं आई, उसके ऑपोजिट आ गया। कि जैसे मदर का कलर अगर फेयर है और बच्चे का कलर उतना फेयर नहीं आया, तो वो बच्चा बोलने लग जाता है कि मम्मा क्या ना आप मेरे को अपना कलर भी नहीं दे पाए। तो वो क्या है, दैट इज अ नेगेटिव पॉइंट्स। और इन चीजों को आप क्या बोल रहे हैं, वो नेगेटिव अट्रैक्ट कर रही है, तो क्या उसको पॉजिटिव मिलेगा? कभी भी नहीं मिलेगा। तो इस चीज में मैं आपको मतलब एक छोटा सा एग्जांपल ही दूंगी। जैसे मेरी डॉटर है, वो मतलब उसका कलर ना थोड़ा अपने पापा पे था, तो वो ना हमेशा इस चीज के लिए ना बोलती थी कि मम्मा क्या ना आपने जो मेरा बेटा है उसका कलर फेयर है, उसका इतना नहीं था, वो हमेशा कहती थी। बट जब वो कृतज्ञता में आई और उसने ग्रेटिट्यूड के बारे में एग्जैक्टली समझा कि मैं तो कंप्लेंट करती हूँ, आप विश्वास करेंगे कि 2 सालों में उसका कलर मेरे बराबर फेयर हो गया, जबकि उसका बिल्कुल व्हीटिश कॉम्प्लेक्शन था। असल में पता नहीं अभी वो सेशन में है कि नहीं है, इतना ज्यादा फर्क पड़ा खाली ग्रेटिट्यूड करने से। तो ये समझिए, और उससे पहले उसकी कंप्लेंट्स ही थी, क्योंकि वो कंप्लेंट्स क्या थी, जैसे उसको कोई नेबर या कोई रिलेटिव भी आता था, वो बोलता तू ना मम्मी पे नहीं गई, तू पापा पे चली गई, तो वो ना वो फील करती थी बच्ची। और जैसे उसने ये ग्रेटिट्यूड को पकड़ा, और उसकी एज भी थी, जैसे वो 19-20 ईयर्स में थी इस टाइम में, लॉकडाउन में वो इधर रही, तो उसे पहले तो ये लगा कि मेरा कलर इसलिए फेयर हो गया कि लॉकडाउन में मैं अंदर ही अंदर हूं, तब हो गया। बट नाउ शी फील कि मम्मा सच्ची मेरा तो सारी स्किन का कलर ही चेंज हो गया। तो ये कहाँ से हुआ? विद दिस ग्रेटिट्यूड। सो ये एक मैजिक है, बट इसको समझने के लिए आपको अपनी कंप्लेंट्स करनी, ब्लेम करना बिल्कुल बंद करना पड़ेगा, और जो है उन चीजों के लिए बार 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 ग्रेटिट्यूड देना पड़ेगा। बिल्कुल सिंपल वो है। अभी आपको पीछे 1-2 दिन पहले भी शेयरिंग थी, एक लड़की ने बताया था कि मेरे बालों में फर्क आया। तो वो कैसे आया? वो यही चीजें हैं सारी। तो ये जैसे जैसे हम इनमें ग्रेटिट्यूड डालेंगे, मतलब मेरी बेटी का बालों के लिए भी यही था, उसके थोड़े बाल रफ है, और आज वो ये कहती है कि मम्मा वो पहले क्या करती थी, कंडीशनर ये लगाने, उसमें मैंने उसको कुछ ये रेमेडीज बताई कि बेटा ये चीजें यूज करो, कर्ड लगा लो कभी, मतलब वो चीजें बताई। अब उसने अपनी लाइफ में रूटीन ही वो रख लिया है कि हफ्ते में 1 दिन कुछ ऐसा लगाना है। एंड नाउ शी, पहले वो समझती नहीं थी, बट उसने इन चीजों को फॉलो किया, इस जर्नी को फॉलो किया, अब तो वो सेशन भी लेती है। मैजिकली चेंज आया है उसकी लाइफ। सो रियली में ये बहुत मैजिक करता है। वो ना एक अपनी मैम के लिए ना हमेशा बोलती थी, वो मैम ऐसी है ऐसी है। मैंने उसको बोला बेटा आप ना बार बार ग्रेटिट्यूड लिखो इस मैम के लिए, आप बहुत गलत बोल रहे हो। अब वो कहती है मैम ना सबसे पहले क्लास में आकर ना मुझसे क्वेश्चन पूछेगी, अनन्या आप खड़े हो जाओ, और हंसना शुरू कर देगी, और कहती सब बोलते कि तैने मैम को दिया क्या ऐसा। तो ये क्या है, आप समझे इस चीज को। मतलब हमारे पास तो यहाँ साथों साथ आंसर्स है,
कि जो हम कहते हैं हमें साथों साथ रिजल्ट्स आते हैं। तो देखिए अब आप सभी कर सकते हैं इसको यूज, और आपके पास मैजिक करने के लिए ही हम बैठे हैं अपनी अपनी लाइफ में। आगे बढ़ेंगे। इस वक्त आप चाहे बीमार हो, अस्वस्थ हो या दर्द में हो, लेकिन ये शब्द पढ़ते समय आप स्वास्थ्य का उपहार पा रहे हैं। दर्द या बीमारी में कृतज्ञता की भावनाओं को जागृत करना बहुत मुश्किल हो सकता है, लेकिन हल्की सी कृतज्ञता भी शरीर में स्वास्थ्य के जादुई प्रभाव को बढ़ाने में मदद करती है। आज देखिए का एक मिनट रुकिए बेटा। देखिए अभी हमने पीछे किया था द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव, हमारा पीछे था, तो वो भी एक हमारा एक एफर्मेशन रेडी हुआ हमारे पास, हमने उसको लिखा भी था, हिंदी में भी लिखा था, स्वास्थ्य का उपहार हमें जीवित रखता है ना, कुछ इसी तरह से लाइन थी। तो वही लाइन को अगर हमने अपनी लाइफ में उतार लिया, हमें लाइफ में एटलीस्ट बीमारियां हमारे से दूर भाग जाएगी। आप कहते हैं ना, जब आप किसी को अच्छा 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 कहते हैं ना, तो वो आपकी साइड अट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है। और जब हम किसी को बुरा 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 कहते हैं ना, तो हमें वो भी पता है कि वो इंसान आपसे बात करते हुए भी आपको एक खिज देकर जाएगा। तो वो वही चीज है। आप कभी भी किसी के लिए, मेड के लिए ही ना, सुबह से शाम तक 10 कंप्लेंटें कर दो, अगले दिन वो बर्तन तोड़ के चली जाएगी आपका। ये फैक्ट है। ये वो आप लोगों को पता होगा ये चीज कि ऐसा होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि नेगेटिविटी कहीं हमारी साइड से स्प्रेड हुई। सो आगे बढ़ेंगे। हाँ जी। आज का अभ्यास स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार इस तरह तैयार किया गया है ताकि आपके स्वास्थ्य और प्रसन्नता में उल्लेखनीय वृद्धि हो जाए, और परिमाणों की गति को तीव्र करने के लिए हम त्रियामी नीति बताने जा रहे हैं। हाँ, एक मिनट रुकेंगे। देखिए उन्होंने क्या कहा, स्वास्थ्य तो हमारा चल रहा है, बट वो कह रहे हैं कि अगर आप इसमें चमत्कार लाना चाहते हैं, इसकी गति को, मतलब इसकी स्पीड को फास्ट करना चाहते हैं, तो वो त्रियामी मतलब 3 स्टेप्स पे काम करेंगे हम। उसका फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप। और वो आप लोगों को अभी हमने पीछे भी देखा कि 3 बार थैंक यू का क्या मीनिंग है। ये पूरी सृष्टि 3 उस पे चलती है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, हर चीज के लिए देख लीजिए हमें 3 उससे निकल के ही जाना पड़ता है। तो वही चीज वो बताने जा रहे हैं कि किस तरह से हम 3 कदमों को 3 पार्ट्स में उसको वो किया है कि हम उनको जिस जिस तरह से फॉलो करेंगे हमारी स्पीड और अप होती जाएगी। तो पढ़ते हैं उस। पहला कदम, जो स्वास्थ्य आपने पाया है, अतीत, बचपन, किशोरावस्था और वयस्क जीवन में आपको जो बेहतरीन स्वास्थ्य मिला था, उसके बारे में सोचें। ऐसे समय के बारे में सोचें जब आप ऊर्जा से लबालब थे और खुश थे। मन ही मन 3 अलग अलग समय याद करें जब आप खुद को संसार के शिखर पर महसूस कर रहे थे। उन्हें याद करते वक्त जादुई शब्द धन्यवाद कहें और उन समय के लिए सच्ची कृतज्ञता महसूस करें। यदि आप अपने जीवन के बड़े पलों को याद करें तो आपको बड़ी आसानी से 3 अलग अलग समय याद आ जाएंगे। देखिए इन्होंने कह दिया कि जैसे अब जैसे बेटा आप भी बैठे हो, तो आप अपना कोई 5, 6, 7, 8 ईयर्स का टाइम, 9, 10 ईयर्स की एज में जब आप थे, वो टाइम याद करो। वाह क्या हेल्दी थी मैं, कैसे भागती थी फटाफट। तो वो चीजों को, जैसे अब उषा जी है, वो भी अपना बचपन का कोई भी टाइम याद करेंगे, तो उस टाइम को याद करके ना आप देखिए, जैसे उसको फील करेंगी ना, आपकी एनर्जी अंदर से आपको ना एक खुशी सी फील होनी शुरू हो जाएगी। और वो क्या है, दैट इज अ पार्ट ऑफ एनर्जी। और वो एनर्जी आज भी हमारे अंदर है, बट हम उसको फील नहीं कर पाते। बट जब हम उसको एक्सप्रेस करते हैं तो हमें वो याद आती है। मुझे याद है, मैं उस टाइम +1 में थी। हमारा जो तत्तापानी में घर है वो नीचे है, और हमें वहां जो हमारा बेसिक घर है उसको 45 मिनट्स तक पैदल चलना पड़ता है और चढ़ाई में चढ़ना पड़ता है। मेरी सिस्टर आई हुई थी मुझसे बड़ी वाली, उनका छोटा बेटा था, आई थिंक वो 9-10 महीने का था। मैंने 45 मिनट्स की पूरे रास्ते में उसको गोद में उठाया था, और एक बारी भी दीदी के पास नहीं दिया। और वो दीदी हमेशा याद करती थी कि तू देख कितनी चढ़ाई में तूने उसको पूरा उठाया। तो मुझे आज तक उस चीज पे ग्रेटिट्यूड है अपने आप से। और जब मैंने इस चीज की विजुअलाइजेशन की थी ना, मुझे वही पल याद आ रहा था कि यार मैं तो बहुत
और आज अगर मुझे बोले तो मैं नहीं चढ़ सकती। वो क्यों? क्योंकि वही नहीं है ना, इतनी प्रैक्टिस ही नहीं करी। बट अब धीरे धीरे इस प्रैक्टिस से समझ आ रहा है कि कमियां हमने क्रिएट करी, हम में वो कैलिबर था, हमारे में वो पोटेंशियल था, बट खराब किसने किया? सेल्फ। सो आगे बढ़ेंगे। दूसरा कदम, स्वास्थ्य जो आप प्राप्त कर रहे हैं वर्तमान, उस स्वास्थ्य के बारे में सोचें जिसका लुत्फ आप आज उठा रहे हैं। हर उस अंग, तंत्र और शारीरिक इंद्रिय के बारे में कृतज्ञता महसूस करें जो आप अपने शरीर में वर्तमान में अच्छी तरह काम कर रही है। अपने हाथों, पैरों, आंखों, कानों, लीवर, किडनी, मस्तिष्क या हृदय के बारे में सोचें। अपने शरीर के 5 कार्यों के बारे में सोचें जो अच्छे हैं और एक एक करके प्रत्येक के लिए मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद कहें। देखिए, इसकी मैं आपको प्रैक्टिस भी करवा सकती हूँ यहाँ पे। ये बहुत ही सिंपल उन्होंने बता दिया कि आप अगर पांव से लेकर अपने हेड तक सोचने में आए कि सुबह से शाम तक हमने अपने पांव के साथ कितना हम चले, अगर हम घर के अंदर या कहीं बाहर भी नहीं गए तो हम कहीं बैठे तो नहीं रहे, एटलीस्ट हमने कितने स्टेप लिए, तो किसने हेल्प करी? उन पांव ने हेल्प करी। हमने अगर किचन से ज्यादा काम नहीं किया फिर भी अपना अगर रिमोट उठाया, कुछ भी किया, तो क्या इन हाथों को यूज नहीं किया? क्या इन इंद्रियों को यूज नहीं किया? अभी भी आप लोग 3 सेंस तो कम से कम यूज ही कर रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और कुछ लोग तो मतलब रीड भी कर रहे हैं। तो वो क्या है? 3 सेंस तो हम साथों साथ यूज कर रहे हैं, तो वो क्या है? बट क्या हम इस चीज को दिल से समझते कि हमने अपनी इतनी सेंसेस यूज करी? नहीं। क्या हम इस चीज के लिए ग्रेटिट्यूड दे पाते? नहीं। बट वो ये कह रहे हैं कि जिस दिन, अगर अभी उषा जी इतना अच्छा रीड कर रही हैं, ये उनकी बेटी, अगर बाई चांसली इनके एकदम आंख में हल्का सा मच्छर या कुछ चला जाता है तो ये चिल्लाना शुरू हो जाएगी कि हाय आंख में ही चला गया, अब क्या करूं, फटाफट से पानी स्प्रे। क्या है वो ही है हम लोगों की कि हम कृतज्ञ, हम कंप्लेंट्स में एकदम चीखना शुरू हो जाते हैं, और जब हमारे पास चीजें होती है तो हम उसकी कदर ही नहीं है, एटलीस्ट हम ग्रेटफुल ही नहीं है। जबकि हमें भर भर के ग्रेटफुल होना चाहिए कि यार हमारे को तो सच्ची ये एक रियली में एक बहुत बढ़िया गिफ्ट मिला हुआ है जो एक इंसान के अलावा किसी के पास है ही नहीं। जो हम ये उच्चारण कर रहे हैं ये हमारे अलावा किसी जानवर, किसी भी और जीव जंतु के पास नहीं है। सो वी आर रियली, मतलब हम सबसे ऊपर वाली जून में, मतलब हम अगर सारी उसको देखा जाए तो वी ऑल आर किंग एंड क्वींस, बट फिर भी हमें रहना ही नहीं आता, फिर भी हम रोते ही रहते हैं। तो वो रोना यहाँ बंद करा रहे हैं और वो ये कह रहे हैं मस्त रहो, खुश रहो, जो है उसके लिए कृतज्ञ रहो, बस, और कुछ नहीं उनका कहने का मतलब। आगे बढ़ेंगे। तीसरा कदम, स्वास्थ्य जो आप पाना चाहते हैं। हाँ, देखिए इन्होंने, एक मिनट बेटा, एक मिनट, देखिए इन्होंने पीछे क्या किया। पहले उन्होंने आपको पहले कदम में जो स्वास्थ्य आपने पाया है, जो आपके पास अतीत में था, उसके बाद उन्होंने कहा जो स्वास्थ्य जो आप प्राप्त कर रहे हैं, जो आप कर रहे हैं, अब उन्होंने कह दिया स्वास्थ्य जो आप पाना चाहते हैं। कुछ ना कुछ हमारा, अगर हम कहें कि वो भगवान, हमने ये डायलॉग भी सुन रखा है कि भगवान ने सबका कहीं ना कहीं से कान पकड़ के रखा है, कुछ ना कुछ तो चलता रहता है, सबकी लाइफ में चलता है। तो वो कह रहे हैं कि अगर कुछ गड़बड़ या कुछ है ऐसा, कहीं पर आपको लगता है कि मुझे यहाँ पे थोड़े से एफर्ट्स करने की जरूरत है, तो कोई बात नहीं। स्वास्थ्य जो आप पाना चाहते हो उसके लिए हम ग्रेटफुल कैसे होंगे वो ये हम आपको सिखा रहे हैं। तो उन्होंने 2 स्टेप्स आपको थोड़े छोटे लिए और ये आपको एक बड़ा कर दिया, क्योंकि हमें इसी में सबसे ज्यादा मुश्किल आती है कि चलो अगर गड़बड़ है उसको किस तरह से इम्प्रूव किया जाए। तो अब हम इसे पढ़ेंगे। चलो, आप अपने शरीर की एक चीज को चुनने जा रहे हैं जिससे आप आज के जादुई अभ्यास के जरिए बेहतर बनाना चाहते हैं, लेकिन आप एक बहुत खास तरीके से इसके लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति को इस्तेमाल करने जा रहे हैं। उस आदर्श अवस्था के बारे में सोचें जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। जब आप किसी अंग की आदर्श अवस्था के लिए धन्यवाद देते हैं तो आप उसे दोबारा पाने के लिए सक्रिय कर रहे हैं।
हाँ, एक मिनट यहाँ रुकेंगे। देखिए हमें एक अब चीज पता है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। जो एक लाइट माइंडेड इंसान होता है ना, वही उसी तरह के लोगों को वो अट्रैक्ट करता है। तो अगर हमारा भी बॉडी का कोई पार्ट अगर कोई कहीं पर कुछ 19-20 गड़बड़ भी है, पर बाकी तो सारे स्वस्थ है ना, तो वो जो स्वस्थ वाले हैं उनकी गिनती ज्यादा है ना। और जो जो अगर कुछ भी किसी की कोई प्रॉब्लम भी है तो वो एक छोटा सा पार्ट है। बाकी तो आपके 90% तो आपके ठीक है, हाथ पांव, बाकी जिनका भी कुछ भी होगा वो भी अगर इसको देखेंगे तो संख्या किसकी ज्यादा है? पॉजिटिव वालों की पहले ही संख्या ज्यादा है। तो झुकाव कहाँ को आएगा? तराजू का। अगर आप ग्रेटिट्यूड और डाल दोगे तो वो माइनस में कोई पॉइंट चल भी रहा है ना, वो भी झटके से आपका पॉजिटिव साइड आ जाएगा जब आप ग्रेटिट्यूड का एक लेवल वहां के लिए भी बढ़ा दोगे जो चीज आपकी गड़बड़ है। आपने अगर कहीं पर कुछ अगर मेरी लेग्स में पेन है तो उन लेग्स की पेन के बदले मैंने आदर्श क्या चाहूंगी, मैं उसका आदर्श कि मेरी लेग्स बहुत स्वस्थ है, तो उनके साथ बाकी स्वस्थ के साथ जब मैंने इस स्वस्थ को भी अच्छा बोल दिया तो वो तराजू किस साइड हो जाएगा कि मैं पूर्ण स्वस्थ हो गई। तो ये चीज बिल्कुल इसी तरह से हम लेंगे। और बिल्कुल आपको मैंने सिंपल साइंस में सिखा दिया कि अगर 90% हमारी बॉडी के पार्ट्स ठीक है, 10% में कुछ गड़बड़ है, तो उसमें भी वही चीज लगा दो जो 90% में है, आदर्श चीज उसको भी बना लो और तराजू को उस साइड को झुका दो, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। हमने तो, मेरे हस्बैंड को शुगर का थोड़ा सा था, वो हर चीज के लिए बोलते थे मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं ये नहीं खाऊंगा। मैंने कहा प्लीज, हमने ना सबने बोलना ही बंद कर दिया कि क्या प्रॉब्लम है, कुछ है। धीरे 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 1 महीने टेस्ट कराया जी, सुबह सुबह फटाफट टेस्ट कराने चले जाते थे कि ऐसा है। हम कुछ नहीं बोलते थे। सेकंड मंथ, थर्ड मंथ कहते यार मेरे तो टेस्ट में रिपोर्ट ही बड़ी सही आ रही है। मैंने कहा क्यों? और वो क्या हुआ, क्योंकि हमने मुंह से शब्द, पहले क्या होता था, इन्हें ये नहीं देना, शुगर है, इन्हें ये नहीं देना, हमने वो वर्ड्स ही निकाल दिए अपनी लाइफ से। खाते थे हेल्दी बट बोलते नहीं थे कि क्या खाना है क्या नहीं खाना। तो वो चीज को देखिए, एफर्ट्स तो खुद करने पड़ेंगे, बट बीमारी को बार बार मत गिनो, क्योंकि वो बीमारी नहीं, वो आपकी जिंदगी में बैठ जाएगी चीज। हमारे को तो हमारी जो मेंटोर है एक चीज बड़ा अच्छा सिखाती थी, वो कहते हैं, चलिए यहाँ पे वो नहीं आएगा, वो रिलेशनशिप में आएगा, तो वो यही कहती थी कि कोई भी चीज है अगर हमने अट्रैक्ट करी है ना हमारे पास, वो तभी आती है। और वो आप समझ सकते हो कि किसी भी चीज को अगर आपने बार 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 बोला, मैंने अपनी जिंदगी में अपना वेट खुद अट्रैक्ट किया था बोल बोल कर, कि मैं किसी को देखती थी, मैं बोलती थी मैं इतनी मोटी हो जाऊंगी, मैं इतनी मोटी, और वो मैंने अट्रैक्ट कर लिया। जब मैं इस जर्नी में आई तो मुझे समझ आया कि ये तो मैंने खुद ही बोया था, और मैंने रियली में खुद बोया था। मुझे इस जर्नी में आकर सबसे पहले ये चीज पता चली। इसीलिए मैं तो आज के बच्चों को रेडी करना चाहती हूँ कि अपने शब्दों में इतने अच्छे वर्ड यूज करो कि जो चाहिए उसके अलावा कुछ बोलना ही नहीं। अगर गलत भी है तो आगे बढ़ेंगे बेटा। अक्सर जब किसी व्यक्ति को पता चलता है कि उसे किसी प्रकार का रोग या बीमारी है, तो वह न सिर्फ उसके बारे में बहुत बातें करता है, बल्कि वह रोग पर शोध भी करता है, यानी तबीयत बिगड़ने के संभावित लक्षणों और भयंकर परिणामों के बारे में जानकारी इकट्ठी करता है। दूसरे शब्दों में, वह उस रोग को अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर लेता है। बहरहाल, आकर्षण का नियम कहता है कि हम समस्या पर ध्यान केंद्रित करके उसे दूर नहीं कर सकते, क्योंकि इससे तो समस्या सिर्फ अधिक बुरी ही बनती है। इसके बजाय हमें इसका ठीक विपरीत करना चाहिए। हमारे शरीर का जो अंग गड़बड़ है, उसकी आदर्श अवस्था पर ध्यान, विचार व भावनाएं केंद्रित करें। शरीर का जो अंग गड़बड़ है उसकी आदर्श अवस्था पर ध्यान, विचार केंद्रित करें। हमें शरीर के किसी अंग की आदर्श अवस्था के लिए कृतज्ञता शक्तिशाली तरीके से हमारे विचारों और भावनाओं का इस्तेमाल करती है, ताकि हम उसे चुंबक की तरह अपनी ओर आकर्षित कर सकें, एक झटके में। एक झटके में। ये वाली जो लाइन है,
ये वाला जो पैरा है, ये पैरा अगर हो सके तो इसको तो कम से कम 5 बार सब पढ़े। बहुत ही इसका हेमा स्क्रीनशॉट निकालकर इसका ग्रुप में भी डाल दें इस वाले पैरे का। आज के टाइम में ये जो ये फोन है ना, ये अच्छा भी बहुत है बट ये प्रॉब्लम का भी बहुत बड़ा घर है। अगर अभी कोई कहे ना कि मेरे कहीं पे प्रॉब्लम हो रही है, मेरे दर्द हो रही है यहाँ, फटाफट से नेट खोल के ना हम उसकी पूरी डिटेलिंग देखते हैं, और वो डिटेल देखने के बाद क्या होता है, उसका हम फोकस कर लेते हैं वहां पर, ये हो जाएगा ये हो जाएगा। अभी मैं चंडीगढ़, जब जिस दिन मैंने चंडीगढ़ जाना था, मेरी सिस्टर इन लॉ कहीं मतलब अपने बेटे के पास गई हुई थी, तो उनका बेटे का बेटा 3 महीने का था, नहीं 6 मंथ्स का था, और वो मदर फीड लेता था। उसकी मदर मतलब उनकी बहू ने खूब आइसक्रीम वगैरह भी खा ली, उससे पहले वाटरमेलन भी खा लिया, और ना वो फीड उस बच्चे के ना गले में कुछ बड़ा सा हो गया, मतलब स्वेलिंग सी आ गई, और वो डर गए कि अब ये 6 महीने का बच्चा है, इसे क्या हो गया। उन्होंने पूरा नेट में से रिसर्च कर लिया, वहां के पता नहीं अजमेर थे कि कहीं थे, मुझे ध्यान नहीं है वो किधर थे, तो खूब सारे डॉक्टर से भी कंसल्ट कर लिया और काफी डॉक्टर्स को दिखा लिया, और मुझे कॉल आया कि हमें तो पीजीआई दिखाना है, ऐसे ऐसे ना बच्चे के साथ तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो मैंने बोला दीदी कूल हो जाओ, पहले आप प्रॉपरली 2 दिन देखो क्या है, बाकी मुझे भी रिपोर्ट भेज दो, मैं भी किसी से पता करती हूँ। वो तो जी रोना, मतलब उनकी तो नींदें उड़ गई। मैंने उनकी बहू को बोला कि बेटा जब भी तू इसको ना फीड वगैरह करा रही है, बस हाथ अपना रख और बोल ये बिल्कुल स्वस्थ है, ये बिल्कुल स्वस्थ है, ये बोलती रहे। दूसरा दिन हुआ तो उनकी ना ट्रेन की टिकट ही नहीं हुई, आई थिंक वो किसी काफी दूरी थे, तो ट्रेन की टिकट भी नहीं हुई, वेटिंग में चल रहा था, तो वो नंबर ही नहीं आया। फिर हेमा के हस्बैंड, हेमा के फादर इन लॉ भी ईएनटी स्पेशलिस्ट है, मैंने उनके पास रिपोर्ट भेजी, उन्होंने बोला कुछ भी नहीं है, इन्फेक्शन है। वो इन्फेक्शन की रिपोर्ट, वो उनको बताया कि कुछ भी नहीं है, और चौथे दिन उनका मेरे को दीदी का कॉल आता है कि वो तो सच्चे कुछ भी नहीं था, बट हम इतना डर गए थे कि पता नहीं ये बच्चा बचेगा भी कि नहीं बचेगा। तो वो क्या है, क्योंकि मैंने कहा देखा क्या था, कहती बस मेरा बेटा हर 5 मिनट के बाद नेट पे खोल के देखता था, अगर ये हो जाए तो ऐसे होता है, ये हो जाए तो ऐसे होता है, ये हो जाए। वो उसी ने राई का पहाड़ बना दिया, और यही हमारी जिंदगी में है। हमने आज के टाइम में, मैं अपने का बताती हूँ, जब मेरा वेट बढ़ गया तो मैं कभी कुछ करती थी, कभी कुछ, और फिर वही ढाक के 3 पार, क्योंकि माइंड है ना जो, वो बहुत गड़बड़ है। सो ये चीज यहाँ पर वो बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से समझा रहे हैं कि वह उस रोग पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर लेते हैं, जबकि ये नहीं देखते कि उसके अलावा आप अगर केंद्रित करोगे, जहां पर भी आप फोकस केंद्रित ग्रेटिट्यूड लगाओगे, चाहे आप नेगेटिव लगाओगे, वो चीज तो आपके पास बढ़ के आ जाएगी। तो कहाँ लगाना है हमें ये फोकस ग्रेटिट्यूड, जो चीज हमें चाहिए। क्या हमें बीमारी चाहिए? नो 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 नो। तो वाई हम उधर क्यों जाएं? अगर किसी के बाल झड़ रहे हैं और वो बार बार आकर बोल रहा है मेरे बाल झड़ गए, मेरे बाल झड़ गए, फ्रेंड्स के पास भी बोल रहा है, मम्मी को भी बोल रहा है, तो कल को उसके बाल सच्चे पूरे झड़ के हाथ में आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो नेगेटिविटी इतनी बढ़ गई। अगर एक दिन झड़ गए, उन बालों को बोलो यार इतने टाइम से तुम इतने प्यारे थे, थैंक यू, उनके लिए फोकस ग्रेटिट्यूड डालो, फिर देखो आप अपने बाल। आप सिंपल रिट्ठा भी लगाओगे ना, आपके बाल चमक जाएंगे, कुछ भी साबुन भी लगाओगे तब भी, बट हम करते ही कहाँ है। हमने तो भाई इस जर्नी से सीखा, और मैं इसीलिए ये बार बार कहती हूँ कि खुद भी सुधरे और अपने आसपास के लोगों को भी बदले, क्योंकि सब कुछ हमारे हाथ में। तो यहाँ अगर किसी का कुछ होगा तो देखिए, लास्ट की एक लाइन में फिर से रिपीट कर देती हूँ, ताकि हम उसे चुंबक की तरह अपनी ओर आकर्षित कर सके एक झटके में। किस चीज को? अपनी बीमारी की पॉजिटिव सिचुएशन। आदर्श जो उसका आइडल बनेगा, अगर मेरी लेग्स में पेन है, उसका आइडल क्या होगा कि मेरी लेग्स बिल्कुल स्वस्थ हो जाए। तो अगर मैं उस चीज के लिए ग्रेटिट्यूड डाल रही हूं तो वो एक झटके में ठीक हो जाए। तो यहाँ ये समझिए, अगर किसी को कहीं दर्द हो रही है, फटाफट कहें कि भाई बाकी सुने नहीं उसको, बस इग्नोर करके साइड हो जाए। बिल्कुल बहुत सिंपल है ये चीज। आगे बढ़ेंगे।
आप अपने शरीर की जैसी आदर्श अवस्था चाहते हो, 1 मिनट तक उसका मानसिक चित्र देखें, और जैसे ही आप मन में अपने शरीर को आदर्श अवस्था में देखते हैं, इस बात के लिए इस तरह कृतज्ञ हो जैसे आपको ये सचमुच मिल गई हो। बिल्कुल ही इसलिए देखिए बिल्कुल सिंपल है ये। उन्होंने फर्स्ट वाले स्टेप में भी कहा ना, बार बार उस चीज को फील करें जब आप बिल्कुल स्वस्थ थे, और वो टाइम आपका कौन सा था, बचपन का। उस एनर्जी को बार बार फील करें, आप उसी एनर्जी में पहुंच जाएंगे, सेम उसी एनर्जी में पहुंच जाएंगे। सो आगे बढ़ेंगे। इसलिए अगर आप अपनी किडनी को जादू से स्वस्थ करना चाहते हैं, तो मजबूत और स्वस्थ किडनियों के लिए कृतज्ञ बने, जो आपके शरीर के कचरे को साफ करके बाहर निकालती हैं। यदि आप अपने रक्त में जादू से स्वास्थ्य लौटाना चाहते हैं, तो शुद्ध और स्वस्थ रक्त के लिए कृतज्ञ बने, जो आपके शरीर के सारे अंगों तक ऑक्सीजन तथा पोषक तत्व प्रभावित करता है। यदि आप अपने हृदय को जादू से दोबारा स्वस्थ करना चाहते हैं, तो शक्तिशाली और स्वस्थ हृदय के लिए धन्यवाद दें, जो शरीर के हर अंग को सही सलामत रखता है। हाँ, यहाँ रुकेंगे। देखिए आप लोगों को ये सबको पता है कि जो हृदय है हमारा, वो 24/7 वर्क करता है। बाकी चीजें फिर भी थोड़ा मतलब एक प्रोसेस चलता है, बट दिल तो हर, और अगर जिस टाइम ये बंद हुआ तो उस टाइम सबको ही पता है कि क्या हो जाता है ना। तो उस चीज के लिए हम कितना आज तक अगर हम कहें, हमने कितनी बार अपने दिल के लिए ग्रेटिट्यूड किया, कभी भी? अगर इस जर्नी से पहले मुझे कोई कहता तो मैं कहती तो क्या, वो तो मिला हुआ है, उसके लिए क्या ग्रेटिट्यूड करना, सब कुछ मिल ही रखा था। बट ये यहाँ पर वही चीज कह रहे हैं कि आप करके तो देखें। आप धीरे 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 इनसे इतनी एनर्जी, इतना कॉन्फिडेंस अपना बिल्ड कर जाते हो कि आपको छोटी मोटी बीमारी तो आपके पास से घूम के चली जाती है, आती भी नहीं, आकर बोलती है यार इससे क्या कहना है, ये तो भाई वो कहते हैं ना, हवा का झोंका आया, और अगर कोई किसी को तो वो लेकर चला गया, बट किसी के तो वो पास से गुजर ही गया साइड से। क्यों? क्योंकि वो इतना कृतज्ञ था इंसान। तो आगे बढ़ते हैं। यदि आप जादू से अपनी आंखों की रोशनी को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो उत्कृष्ट रोशनी के लिए धन्यवाद दें। यदि आप अपनी सुनने की शक्ति को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो सुनने की आदर्श शक्ति के लिए धन्यवाद दें। यदि आप अधिक लचीलापन चाहते हैं, तो आदर्श ढंग से लचीले और चप्पल शरीर के लिए धन्यवाद दें। यदि आप वजन कम करना चाहते हैं, तो पहले उस आदर्श वजन के बारे में सोचें जो आप प्राप्त करना चाहते हैं। फिर उस आदर्श वजन पर खुद की कल्पना करें और फिर उसके लिए धन्यवाद दें, मानो आप उसे इसी वक्त प्राप्त कर चुके हैं। ये देखिए, हमने अभी पीछे बनाया ना अपना विजन बोर्ड बनाया, तो उसमें भी हमने यही चीज करी कि अगर आपको अपनी हेल्थ चाहिए, जो आपको अपना फिगर, हेमा जी ने बहुत क्लियर बताया था कि अगर आपको अपना किसी मॉडल के साथ ही किसी का आपको फिगर बहुत सही पसंद है, तो आप अपनी फोटो लगा दें उसकी जगह पर, फोटो अपना फेस उसकी और बॉडी उसकी लगा दें। तो वो क्या है जो आपको आदर्श मतलब आइडल, जो आपको अपने जैसी चीज चाहिए, जो आप में चाहिए कि अभी है नहीं बट आप चाहते हो, तो उसके लिए आपको ये एफर्ट्स करने पड़ेंगे और कल्पना करनी पड़ेगी, उसको सामने रखना पड़ेगा, और बार बार कुछ मतलब आपके दिमाग में एटलीस्ट वही चीज चल रही है। अब अगर आप किसी चीज के एग्जाम्स दे रहे हो, तो एटलीस्ट आप उस टाइम अगर 2 महीने आपकी प्रैक्टिस चल रही है, तो आप उसी की तैयारी करते हैं, तो उसी तरह से आपने उसी चीज पर काम करना है जिस चीज को आप फोकस कर रहे हैं। अगर कोई बीमार है तो वो उस टाइम में किस चीज पे फोकस करेगा कि मुझे अपनी बीमारी से ठीक होना है। आदर्श तो यही है ना, उसका आइडल यही है कि मैं उससे ठीक होना है। तो हर टाइम उसको ये विजुअलाइजेशन करनी है कि मैं बिल्कुल स्वास्थ्य हूं, बट जबकि जो एक बीमार इंसान है वो इसी लाचारता में रह जाता है कि मैं तो बीमार हो गया, मेरा तो ऑपरेशन हो गया, मेरे से तो खड़े नहीं हुआ जा रहा, अब मैं क्या करूं, मेरे से तो बैठे नहीं जा रहा, 2 सराहने लगाने पड़ते हैं, जबकि उन्हें सिखाया ही नहीं जाता ये चीज। बट यहाँ हमें कितना क्लियर बता दिया। आप भी आज के बाद कभी भी किसी बीमार इंसान को देखने जाओ ना, तो उसको बोलो बस क्या चाहते हो, बस वो लिखना शुरू करो, देखो आप बिल्कुल वहीं पहुंचो। और लिखने में इतनी ताकत है।
अगर वो पैसे को हमारी साइड खींच सकता है तो हर चीज खींच के ला सकता है, क्योंकि पैसा दिख जाता है, बाकी चीजें इतनी जल्दी दिखती नहीं है, बट हम जब वर्क करते हैं सब कुछ क्लियर आता है। सो आगे बढ़ेंगे। चाहे आप किसी भी चीज को बेहतर बनाना चाहते हो, पहले आदर्श अवस्था के साथ स्वयं की कल्पना करें और फिर आदर्श अवस्था के लिए कृतज्ञ बने, मानो आप इससे इसी प्राप्त कर चुके हैं। हमारे भीतर की प्राकृतिक शक्तियां ही रोग की सच्ची उपचारक हैं। हाँ जी, देखिए उन्होंने ऊपर एक तो कह दिया कि जो भी, चाहे आप किसी भी चीज को बेहतर बनाना चाहते हो, उसका आदर्श अवस्था के साथ स्वयं को मतलब कल्पना करनी है आपने किस चीज की, उस आदर्श अवस्था की अपने साथ, जो उसके बदले आदर्श चाहिए, जो चीज चाहिए आपको, यहाँ पे क्लियर हो गया। उन्होंने कहा हमारे भीतर ही प्राकृतिक शक्तियां ही रोग की सच्ची उपचारक है। हमारे भीतर की, हमारे बॉडी में ही, आप सबको पता है कि एवरी 9 मंथ्स में हमारी बॉडी द्वारा से हमारे पूरे जो बॉडी के सेल्स होते हैं ना, वो रीजेनेट होते हैं, सबको पता है, आई थिंक मोस्टली रीजेनेट होते हैं। और वो रीजेनेट यही होते हैं कि हम अगर चाहें तो हम एक नया शरीर रेडी कर सकते हैं, अगर हमारी हमारा माइंड उस चीज को माने। अगर किसी के, आप लोगों ने देखा होगा, किसी के काफी पिंपल्स वगैरह फेस में होते हैं, अगर वो बार 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 उनके लिए ग्रेटिट्यूड, आई थिंक हेमा ने भी इस पे काम किया है, हेमा बताइए। ये मैं ना पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी, तो दैट टाइम आई केम टू नो कि हमारे साथ एक वो मेजर थे, तो उन्होंने हमें बताया कि एक ना वो आती है, एक वो चल रही थी कि रे से ना फेस ठीक हो जाएगा। उस वक्त मुझे बहुत पिंपल होते थे, तो मैंने ग्रैंड मास्टर, बट उसमें भी देखिए मैंने ग्रैंड मास्टर रेकी में किया, पर मुझे क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि माइंड में तो वही चीज थी कि पिंपल होता है और कब होना है वो भी मुझे, कि वो पीरियड्स आने हैं और मुझे होने। पर जब मैं इस जर्नी में आई तो मुझे इतना क्लियर हुआ कि मुझे आज अगर कोई कहने कि आपके फेस पे पिट्स थे, ये कहेंगे कि आपके पिट्स थे, कि आपके पहले पिंपल होते थे, वो भी नहीं है, स्कार्स भी नहीं है। इतना वर्क किया इसी जर्नी में आकर के, अब बिल्कुल फेस पे एंड दिस बुक। सो हम तो इसी चीज को बार बार कहते हैं कि आप अगर इसकी प्रैक्टिस प्रॉपरली करते हैं तो आपकी नई बॉडी बिल्कुल रेडी होकर आ जाती है। मतलब मुझे कुछ स्किन प्रॉब्लम्स थी, मेरी सारी ऐसे निकल गई, मुझे खुद को हैरानी होती कि मतलब मुझे उसके लिए एक मेडिसिन लेनी ही पड़ती थी, बट सब कुछ गायब हो गया। तो मैं ये बहुत ही जबरदस्त चीज है, क्योंकि मैजिक हमारे अंदर ही है, कहीं बाहर नहीं है, बस हमें उसको ढूंढ के निकाल कर लाना है। और वो क्या लाना है कि हमें ग्रेटिट्यूड उस जगह पे डालना है जो हमें चाहिए, नेगेटिव वर्ड हमारे मुंह से निकलना नहीं चाहिए। सो और आगे बढ़े। एक चीज मैं और शेयर करूंगी, अभी हमारे यहाँ कीर्तन चल रहे हैं, तो ये कल की ही बात है, एक आंटी बिल्कुल साथ में मेरे बैठी है और वो कह रहे हैं कि बड़ी ट्रांसपेरेंट है, ये उन लोगों की होती है जो बहुत पॉजिटिव होते हैं। तो वो सुन के मेरा बहुत ही मन भी खुश हुआ, क्योंकि ये चीजें हमें सिर्फ इसी बुक ने सिखाई कि अपने आप को पॉजिटिव कैसे रखना है, तो ये आपके फेस पे ही नजर आ जाती है वो चीज। और मैंने एक चीज देखा है, बहुत मुश्किल है पॉजिटिव रहना, नेगेटिव रहने में मिनट नहीं लगता, गुस्सा आने में 1 सेकंड लगता है, बट आप मेहनत लगती है पॉजिटिव बनने में। कोई इतना आसान नहीं है पॉजिटिव बनना, क्योंकि सीढ़ियां चढ़ना सबके लिए मुश्किल है, सीढ़ियां उतरने में तो आधा मिनट लगता है, आधा मिनट लगता है। मूड स्विंग्स अगर लड़ना हो ना किसी के साथ, आधे मिनट में लड़ सकते हैं हम, बट किसी के लिए अगर एक अच्छे शब्द बोलने हैं ना 5, तो 5-10 बार दिमाग में सोचते हैं कि बोलने की नहीं बोले। तो आप सोचें कि ये चीज रियली में है, बट एक बार जब लत लग जाती है ना अच्छा बोलने की, फिर बड़ा मजा आता है, बहुत मजा आता है रियली में। वो एक नशा हो जाता है, नशा। और वो नशा आप लोगों को इस बुक को करते करते अपने आप ही आ जाएगा आप सब। चलिए आगे बढ़ेंगे। हिपोक्रेट्स लगभग 460 लगभग 370 ईपू, पाश्चात्य चिकित्सा के जनक,
स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार अभ्यास का आप हर दिन अनुसरण कर सकते हैं। यदि आपको आवश्यकता महसूस हो और आप पूर्ण स्वास्थ्य को जादुई तरीके से दोबारा पाने या शरीर के किसी पहलू को बेहतर बनाने की प्रक्रिया को सचमुच तेज करना चाहते हैं, तो आप इसे एक दिन में कई बार भी कर सकते हैं। लेकिन यह अनिवार्य है कि आप भी आपके मन में अपने शरीर या स्वास्थ्य की वर्तमान अवस्था के बारे में कोई नकारात्मक विचार या भाव आए तो उसकी जगह तत्काल आदर्श अवस्था का चित्र मन में लाएं और सचमुच कृतज्ञ बने, मानो आप इसी समय उसे हासिल कर चुके हैं। देखिए अभी हमारा ना स्टार्टिंग में बीकर आया था जिसमें पानी के बारे में बात की गई, बट चैप्टर में कहीं भी कुछ ऐसा पानी के बारे में बात हुई नहीं। बट मैं आपको क्या बताने जा रही हूँ, हमारी बॉडी में 72 से 75 के बीच में पानी होता है। हम जो थॉट देते हैं ना, वही थॉट हमारे अंदर जाता है। और अगर हमारे अंदर नेगेटिव थॉट चल रहा है, तो अगर हमने पॉजिटिव बोला तो वो कहीं ना कहीं हलचल मचती है। अगर आप कोई अच्छी बात कर रहे हैं, बट आप घर के अंदर एंटर होते हो और आप बहुत खुश होकर आते हो, बट घर में कोई गुस्सा हो रखे हैं, सबकी शक्लें बहुत उड़ी पड़ी है, तो आपको 2 मिनट लगता है ना ये क्या हुआ, है ना। तो वो ही चीज है वो, कि अगर हम अंदर कुछ थोड़ी बहुत गड़बड़ चल भी रही है, आप बार बार जो थॉट दे रहे हो, पॉजिटिव अंदर डाल रहे हो, अपने आप ही वो ना दबना शुरू हो जाए। तो यही चीज यहाँ बताने जा रहे हैं कि आपके शब्द आपका संसार रचते हैं। अगर आप अपनी वर्ड्स को पकड़ लेते हैं, अपनी नेगेटिविटी को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, तो आप एक अलग तरह का इंसान बन के रेडी हो जाते हैं। और वो यहाँ यही कहने जा रहे हैं, बार बार यही कह रहे हैं कि प्रॉपर जिंदगी में एक उस चीज को लाएं जो आपको चाहिए। अगर आपको स्वास्थ्य चाहिए, उसमें जादू करना चाहते हैं, तो अपने मुंह से शब्दों को बदलें, और वो शब्द हम बदल सकते हैं, कोई नहीं बदल सकता हमारे लिए। सो आगे पढ़ेंगे बेटा। थोड़ा ऊपर करना, ऊपर करना है। हाँ जी हाँ जी, ये हो गया, नेक्स्ट पैरा। नहीं ये लास्ट वाली लाइन रह गई बेटा। आप शरीर हाँ की जी, अच्छी, अपने शरीर की Scroll अच्छी तरह देखभाल करने के अलावा स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने का सबसे प्रभावी तरीका स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ बने रहना है। बस एक इसमें इनका कहने का मतलब एक ही है कि अगर आपको कोई भी अवस्था, कोई भी उसके लिए आपको उसका आदर्श, उसका पॉजिटिव क्या है वो पकड़ के चलना है। क्योंकि वो आता है ना, हम ऑपोजिट्स आते हैं, तो वो ऑपोजिट में आप क्या पकड़ते हो वो हमारे हाथ में है कि हमने उसका प्लस पकड़ना है या नेगेटिव पकड़ना है। तो हमें प्लस पकड़ के चलेंगे तो हमारी जिंदगी में प्लस 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 ऐड होते जाए। सो आगे बढ़ते हैं। जादुई अभ्यास क्रमांकन 16, स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार। पहला, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा, अपनी जीवन की उन 3 अलग अलग क्षणों को याद करें जब आप खुद को संसार के शिखर पर महसूस करते थे और उस समय के लिए सच्चा धन्यवाद दें। नंबर 3, अपने शरीर के 5 कार्यों के बारे में सोचें जो अच्छी तरह हो रहे हैं और एक एक करके उनके लिए धन्यवाद दें। नंबर 4, अपने शरीर या स्वास्थ्य की कोई एक ऐसी चीज चुनें जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। 1 मिनट तक अपने शरीर या स्वास्थ्य की आदर्श अवस्था की कल्पना करें, फिर इस आदर्श अवस्था के लिए धन्यवाद दें। 5वां, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। देखिए पहला हम नियामतें लिखते हैं, 10 नियामतें हमने डेली लिखनी है। सेकंड वो क्या कह रहे हैं कि आपके जीवन में उन 3 अलग अलग क्षणों को जिसमें आप सबसे ज्यादा संसार बहुत ज्यादा आप मतलब अच्छा बहुत ही खुश थे और बहुत ही हेल्दी फील कर रहे थे। तो हमें तो वो टाइम भी याद आता है जब स्कूल में हम पीटी करते थे ना,
तो बहुत हेल्दी फील करते थे। सो वो क्या होता था, वो एक टाइम ही बहुत अलग होता था, और उस टाइम वो जो एनर्जी होती थी ना, वो एक बहुत मस्त एनर्जी होती थी, जब टीचर कमांड करती थी और हम करते थे। तो उसके बाद उन्होंने क्या कहा, शरीर की 5 कोई ऐसे कार्य को चुने जो आज भी आप बड़े आराम से करते हैं और आपके बहुत स्वस्थ हैं आप उसमें। तो वो कोई भी कर सकते हैं। अगर आपके बाल बहुत हेल्दी है तो आप उनके लिए ग्रेटिट्यूड डाल सकते हैं। आपकी लेग्स, आपके पांव बहुत अच्छे काम करते हैं, आपके इतने सुंदर हाथ है, उनसे आप कितने काम करते हैं। कोई भी इस दिल के लिए ग्रेटिट्यूड डाल सकते हैं। तो इनमें आप कोई भी 5 चीजों को लेके बिल्कुल सिंपल लाइन में लिखना है। लिखना है क्या, आप इनको बोल के भी कर सकते हैं, इन्होंने लिखने को नहीं कहा है। उसके बाद वो क्या कह रहे हैं, अपने शरीर और स्वास्थ्य की कोई एक ऐसी चीज चुने जिसे आप बेहतर, और वो हम आइडल जिस चीज को हमें अच्छा बनाना है। और इसके लिए जैसे अब ये आप हो ना बेटा, आपका क्या नाम है, एक बार नेम बोलो अपना। मुस्कान। वाह, नाम भी आपका बहुत जबरदस्त है, मुस्कान। आप अपना कोई भी ऐसा, क्योंकि हम लोग एक ऐसी लाइफ में रहते हैं, तो आप किसी चीज के लिए और भी ग्रेटिट्यूड के साथ ना अपनी उस चीज को और भी, कहते हैं ना, गोल्ड से सीधे डायमंड बना सकते हो। तो वो डायमंड बनाने के लिए आपके पास टूल हाथ में आ गया है। अब आप उसको किस तरह से अप्लाई करेंगी ये आप पे डिपेंड करता है। क्योंकि आप लोग खूब स्टडीज करते हैं, फिर भी हम डेली लाइफ में जाते हैं, हमें लगता है यार ये थोड़ा सा और अच्छा होता तो क्या मजा। तो यू अप्लाई इन योरसेल्फ, अपने ऊपर अप्लाई करो, और विद इन 15-20 डेज में आपको रिजल्ट आए। तो ये आप देखेंगे, और आपको जैसे कई बार होता है ना कि हमारे दांत वगैरह कुछ ऐसे होते हैं, तो हमें लगता है कि यार ऐसे होने चाहिए, तो आप उसके लिए ग्रेटिट्यूड डाल दो, कोई भी चीज। सो एक चीज और बोलना चाहूंगी, देखिए यहाँ पे इन्होंने नंबर है, पहले 2, 3 पे, फिर 5 पे, फिर 1 पे, टोटल तीनों चीजों का जोड़ 9 नंबर बनता है। और आप लोगों को पता है 9 नंबर हमारी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ा नंबर 9 नंबर को काउंट किया जाता है। तो यहाँ पे धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे तो हमें नंबर गेम भी समझ आएगी कि लाइफ में नंबर्स की क्या महत्वता है, क्या इंपॉर्टेंस है। सो ये प्रैक्टिस जरूर करिएगा। 7, 6 और 1, 7 नंबर पे ये प्रैक्टिस है। और क्यों ये हेल्थ पे प्रैक्टिस है, अगर कहते ना यूनिवर्स हमारे साथ है, बट अगर हम उन चीजों को समझे तो वो हमारे हाथ में। सो लास्ट, सोने से पहले हम जादुई पत्थर का इस्तेमाल कैसे करते हैं ये आप सबको बहुत अच्छी तरह से बता दिया। अगर कभी किसी दिन भूल जाओ और अगले दिन आपको लगे कि कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो सोचे कि बस कुछ कमी रह गई थी। सो थैंक यू। आप बेटा स्टोन की प्रैक्टिस करते हो? हाँ जी, हाँ जी। कैसा फील होना शुरू हुआ आपको प्रैक्टिस करने के बाद? काफी अच्छा, बट अभी ये है कि मैं थोड़ा बिजी रहती हूँ तो जल्दी जल्दी में होता है सब कुछ, बट नहीं, स्टिल जल्दी में भी होता होगा, फिर भी उसका रिजल्ट्स तो आपको फील होने शुरू हो गए होंगे। बिल्कुल। मेरी बेटी करती है, और उसका क्या है कि अगर वो किसी दिन स्टोन प्रैक्टिस छूट जाए उसकी, वो क्लियर उसने अपने आप को मतलब देखा है नेक्स्ट डे, कहती मम्मा इतना वो तो ग्रेटिट्यूड जिस दिन नहीं लिख पाती ना, अगर ना लिख पाए, तो कहती मेरा नेक्स्ट डे ऐसा होता है कि मेरे को लास्ट में शाम को आके ऐसे लगता है कि आज मैं रो ही लेती हूँ, इतना डिफरेंस आ चुका है। तो वो सब कुछ भूल जाती है, कई बार तो उसको रात को याद आती है मैंने ग्रेटिट्यूड रह गया, तो उठ के बैठ के वो ग्रेटिट्यूड लिखती है। तो ये प्रैक्टिस है, अगर आप भी वैसे ही करना शुरू करोगे, देखना आपकी लाइफ में एबेंडेंस ऑफ चेंजेस है। सो थैंक यू टू ऑल, बहुत अच्छा रीड किया आपने। हाँ जी मैम मैं समझ, हाँ, एक मिनट। हाँ जी, हाँ बेटा। मैम मैं समर्थ हूँ। तो मैं भी मम्मा के साथ है ना ये मैजिक बुक सुनता हूँ, ज्वाइन किया था लेकिन मैं कर नहीं पाया। तो मेरा एक एक्सपीरियंस है, कल रात मैं होमवर्क कर रहा था और मुझे आइसक्रीम खाने की इच्छा हुई, तो मैंने मन ही मन सोचता रहा काश पापा आते हुए मेरे लिए आइसक्रीम लाए, और वो भी बटर स्कॉच फ्लेवर। और मतलब क्या मैजिक हो गया, जब पापा आए मेरा होमवर्क फिनिश हुआ, ऐसे मम्मा ने पूछा कि तुम आज आइसक्रीम खाओगे, तब मैंने बोला हाँ मुझे खाना था। मैंने पूछा कौन सा फ्लेवर, तो माँ ने बोला बटर स्कॉच है। कहाँ रहते हो बेटा आप, कहाँ रहते हो आप? मैम ग्रीन्स, कहाँ पर
चिंचवड ओके, पुणे में, पुणे में। Yeah. एंड व्हाट्स योर नेम? समर्थ। समर्थ मैम। वाओ, नाम भी बहुत अच्छा है आपका, बहुत ही जबरदस्त, वेरी नाइस। Thank आप you, ma'am. मम्मा के साथ आया करो, सेशन में सुना करो और शेयरिंग भी किया करो। या मैम। God bless you, और बेटा। मैम मेरे नाना जी का भी एक एक्सपीरियंस है। हाँ अम, बताएं। अभी मतलब कुछ ही मतलब 1-2 महीनों पहले नाना जी के क्या बोलते हैं, इसे पीठ में दर्द होने लगा। तो अभी जब से मम्मा ने मैजिक बुक शुरू किया है ना, वो हमेशा सोचती रही काश पापा ऐसे ठीक हो जाए। तो फिर मतलब अचानक से जो ठीक से खड़े भी नहीं हो सकते थे, वो आज चल सकते हैं विथ वॉकर, विदाउट एनी सपोर्ट। मतलब पहले पीछे आदमी चाहिए था कोई तो धरने के लिए ऐसे। आप ऐसे ही चल लेते हैं। Great. वाह, एंड Oh my God. साधना मैम, उन्होंने ही मम्मा को बताया। वाओ, वाओ, साधना क्या बात है, क्या बात है। God bless. थैंक यू, वेरी नाइस, संध्या बहुत मैम। अच्छी शेयरिंग। थैंक यू बेटा, Thank you, लव यू, लव यू। थैंक यू मैम। Thank you, Samarth. Thank you for your courage and this Wonderful wonderful sharing. sharing. ये संध्या मैम के वजह से हुआ है, उन्होंने मम्मा को ये लिंक शेयर की। Oh, वाह, थैंक यू संध्या जी, ये कितने छोटे बच्चे हैं share कर रहे हैं। Samarth पाटिल। सो ग्रेट, सो स्वीट। देखो वो सारा सेशन। चले, और आप भी कुछ पूछना चाह रहे थे? और किसी की शेयरिंग है? यही थे नीलिमा पाटिल, इनका हैंड रेज हो रहा था। So sweet. करूंगी। मैम हाँ जी, बोले। मतलब मैं आपको एक बात बताना भूल गया कि जब से आपने बोला कि स्वास्थ्य के लिए आप प्रे करिए, धन्यवाद बोलिए, तो तब मैंने किया और अचानक से हिचकियां शुरू हुई और अचानक से हिचकियां शुरू हुई। मैंने पानी पिया लेकिन तभी भी नहीं रुकी। तब मुझे याद आया कि मैंने हाइट के लिए की थी, तो वो हाइट की हिचकियां होंगी। ओह यस, आपकी हाइट बहुत जल्दी बढ़ने वाली है। या मैम। आप तो बहुत स्वीट हो। क्या बनना है आपको बड़े होकर? बड़े होकर तो मुझे एसजी ग्रुप बनाना है। एसजी ओके, ग्रुप। ओके, वो क्या है? एसजी ग्रुप एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसमें कि एसजी आर्मी है, एसजी मेडिकल सर्विसेज है, मतलब बहुत सारी है। वाओ वाओ, 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 सुपर, Thank गॉड ब्लेस, आपकी How old are you, बेटा? so sweet. गॉड ब्लेस। मैम अबाउट 9 to 10 के बीच हूँ। 9 to 10 years का है। ओके, वेरी, बहुत सुंदर बच्चा। ग्रेट। संध्या मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही है। संध्या जी आप म्यूट है। मैम ही मीन्स मेरी जो स्टूडेंट है उसका वो बेटा है, तो वो पहले से ही स्पिरिचुअल जर्नी में थे, पॉजिटिव थॉट्स में ही थे। बीच में मैंने उनके साथ शेयर किया था, तो उन्होंने उसके तुरंत मतलब उसी दिन पे ज्वाइन किया था। पहले वो यूट्यूब से करते थे और उसके बाद आपके लाइव सेशन शुरू हुए। लेकिन जो समर्थ है ना, वो बहुत क्रिएटिव स्टूडेंट है, ही इज ऑलराउंडर, मतलब वो थैंक यू मैम। गणपति बिलीव करता है। या मैम और मेरा वंडर बुक का फल रिकॉर्ड भी है। 300 to 400 गणपति है घर में। ग्रेट 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 ग्रेट, बहुत Thank you. सुंदर। गॉड ब्लेस यू बेटा, थैंक यू मैम। ग्रेट। सो आई थिंक शेयरिंग तो है नहीं फिर। हाँ जी सर। मैम इसमें जो प्रैक्टिस है उसमें 4 नंबर पॉइंट है कि आप अपने किसी भी एक पार्ट ऑफ द बॉडी को ठीक करने के लिए या उसको ग्रेटिट्यूड करो, तो क्या वो एक ही हो सकता है या ज्यादा भी हो सकते सर? पहले एक से शुरू करेंगे। मतलब मैं तो ये कहूंगी, क्योंकि हम क्या होता है ना, हम ज्यादा चीजों के ऊपर फोकस कर लेते हैं तो हमारा एक पे भी काम नहीं होता। एक एक करके शुरू करेंगे, पहले एक पे करें, फिर दूसरे पे, फिर तीसरे पे। आप पहले एक पे रिजल्ट आपको जैसे ही मिलेगा फिर आप दूसरे पे करेंगे। जी जी जी।
और एक और था एक्चुअली, आज मैं बैठा था विनोद जी के पास, तो उनको कुछ ऐसा लग रहा था कि जैसे ग्रेटिट्यूड करते कैसे हैं, मतलब क्या क्या थैंक यू करना ही ग्रेटिट्यूड है, या उसके बारे में अच्छा सोचना ही ग्रेटिट्यूड है, या कैसे? जैसे आपने बताया कि आपकी बेटी ने अपने कलर के लिए ग्रेटिट्यूड करना शुरू किया, सो हाउ एग्जैक्टली शी डिड, मतलब उन्होंने कैसे एग्जैक्टली कैसे किया? वो बताती हूँ सर। देखिए सर, सबसे पहले क्या है, असल में ग्रेटिट्यूड तो ये हम एबीसी कर रहे हैं मेनली, बट इसको देखिए, अगर मैं अपनी डॉटर का बताऊं, हम जो, अगर मैं अपना वे बताऊं, हमारा क्या वे रहता है, पहले हमें फॉरगिवनेस करनी बहुत जरूरी होती है, क्योंकि तब तक हम, पहले तो उसने जो कंप्लेंट्स कर रखी है, जो उसकी कंप्लेंट्स थी, उसके लिए उसने माफी मांगी अपने आप से, और जब उसने वो माफी मांग ली, उसके बाद ना अपना दिल भी तैयार हो जाता है कि मेरे लिए जो गलत बोला था, अब मैं आपको माफ करता हूँ, क्योंकि कहानी सारी अपनी है, बाहर की कहानी है ही नहीं। तो सबसे पहले हमें, जैसे अगर आप भी अपने किसी चीज के लिए भी ग्रेटिट्यूड करते हो और आप बोलते हो, मैं ही खुद कहती हूँ, जब मैं इस जर्नी में भी आ गई, मुझे कहा कि आप अपने आदर्श वजन के लिए ग्रेटफुल हो जाओ। कैसे हो जाओ? शीशे के आगे देखकर तो आपको फील ही नहीं होएगा, आएगी नहीं पॉजिटिविटी, क्योंकि जो चीज आपको नेगेटिव दिख रही है उसमें आप कैसे पॉजिटिविटी डालोगे? तो उसके लिए एक ही है कि आपको भर भर के, वही बात है, पांव से लेकर हर चीज के लिए धन्यवाद करना शुरू करें, करते 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 करते। ये प्रैक्टिस है सर। एक, अब पहले दिन में अगर किसी को ए लिखने को बोले, अल्फाबेट का अगर बोले, फटाफट बोले बच्चे को एफ लिख के बता, वो लिख सकता है? उसको लिखने में टाइम लगेगा, और आप आंखें बंद करके भी लिख दोगे, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस है। अभी आप शुरुआत में है, तो आप धीरे धीरे करके एक एक वर्ड, एक एक चीज पर ग्रेटिट्यूड करना शुरू करें। करते 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 जब आप थोड़े थोड़े थोड़े, आपको खुद को भी लग रहा होगा, जो आप पहले 10 दिन में ग्रेटिट्यूड बोल रहे थे, अब आपका थोड़ा लेवल और इम्प्रूव हो गया, आपको थोड़ा सा मजा आने लग गया। तो वो मजा आते आते 30 दिनों में आप थोड़े लेवल पर पहुंच जाओगे। उसके बाद आपको हैबिट होनी शुरू हो जाएगी, अब मैं क्या करूं, अब मैंने कुछ और करना है, मेरे को इस चीज को और बढ़ाना है। तो वो वही है ये चीज। तो ये बिल्कुल सिंपल है कि आपको इसके भाव बढ़ाने के लिए, दिल तक पहुंचने के लिए, पहले उस दिल को माफ करना है जो उसके साथ उसको गलत बोल रखा है, क्योंकि वो मानेगा ही नहीं ऐसे आपको। आप बाहर किसी को क्या बोलोगे? आप खुद, अब अगर आपको एकदम मैं बोल दूं कि आपको 1 करोड़ रुपए की लॉटरी निकल गई, क्या आप मान जाओगे? मानोगे ही नहीं, आप बोलोगे मैंने तो टिकट भी नहीं डाला था। बट अगर आपने टिकट भी लिया है, आपके पास सब कुछ है, आप फील कर रहे हो, आपको उसको फीलिंग को लाने के लिए 1 दिन तो लगेगा ही नहीं ना। अब जैसे आपने बोला शेयर्स में, अगर आप आज 25,000 जीत गए, कल को आप लाख का कुछ हुआ, कल को 2 लाख का हुआ, तो आपका धीरे धीरे लेवल इंप्रूव हुआ ना। तो मे भी कल को 50 लाख का आ जाएगा, कल को करोड़ का भी आ सकता है, बट 1 दिन में तो नहीं आपको करोड़ रुपया आ सकता। और आप हमें बताओगे कि मैं करोड़ रुपया शेयर में जीत गया, तो हम भी बोलेंगे मार रहे हैं। तो वो लेवल लगता है ना टाइम में आने में, तो ये वही चीज है। ठीक है, थैंक यू। नहीं, वो मैं नहीं पूछा। एक क्वेश्चन और है, वो उषा, डॉक्टर उषा पूछेंगे। हाँ पूछिए पूछिए। एक याद तो ना पूछेगा सारे क्वेश्चन। देखिए उषा जी, वो कितना अच्छा आपको बोले हैं, डॉक्टर उषा पूछेंगी, इसलिए अब आप ही पूछेंगे। हाँ जी मैम, मृदुल जी, ये क्वेश्चन था कि एग्जाम्पल है कि मान लो ये एक इनके फ्रेंड है, एक ये है, तो फ्रेंड चाहता है कि वो ये उनके पास ही साइड में मकान बनाए, और मैं चाहती हूँ कि हम जहाँ रह रहे हैं ठीक है, तो किसका ग्रेटिट्यूड काम करेगा? उन्होंने ग्रेटिट्यूड लिख दिया, उन्होंने लिख दिया कि आप मेरे पड़ोसी बनो, बन गए। क्या पता आपका दोनों जगह ही मकान बन जाए, इसमें क्या? नहीं, वो जैसे विनोद जी हैं, विनोद जी इनके फ्रेंड है जो रीड करते हैं, वो हाँ कहते हैं शर्मा जी मैं चाहता हूँ आप मेरे पास रहे, बना रहे हो दोनों, बना रहे हो मकान, 2 मकान बना रहे हैं, कहते हैं आप मेरे पड़ोसी बन के आओ, और मैंने लिख दिया है ये। ठीक है, तो इन्होंने आके मेरे को बताया, मैं कहा ना, मैं तो यहाँ से छोड़ के नहीं जाने वाली, मैं तो यही रहूंगी। देखिए ये तो देखो, अब जैसे मैं आपको बताऊं, हम पुणे की बात कर रहे हैं ना,
तो पहले अगर मेरे को 2 साल पहले कोई कहता, अभी भी कोई कहता था ना कि आप पुणे में घर ले लोगे, तो मैं कहती थी यहाँ हमारा कोई रिलेटिव नहीं रहता, कुछ नहीं। बट धीरे धीरे वो जैसे जैसे भाव बढ़ रहे हैं ना, अब जैसे हम अभी भी हम रेंट पे शिफ्ट हो रहे हैं, बट अब कहीं ना कहीं से हमें कुछ ऐसे क्लू मिलने शुरू हो गए कि हाँ कल को हम यहाँ ले ही लेंगे घर। तो वो क्या चीज है ये आपका डिपेंड करता है, कि ऐसा नहीं है कि मुंह से बोली शब्द और निकल गई चीज। इन भाव में अब अगर लिख दिया तो ऐसा थोड़ी ना है कि मे भी उनका लिखा हुआ उनकी कृतज्ञता इतनी ज्यादा हो, क्या पता इनका बनी जाए, क्या पता एक और बंगलो, इसमें क्या है। तो वो चीज का भाव पे मैटर करती है, और क्या पता उनकी एनर्जी इतनी खींच के ले आए कि आप वहां रहने भी जाएं कुछ टाइम। ठीक है। कुछ कंस्ट्रक्शन चल रही है आपकी, कुछ भी हो रहा है। अब मैंने मैम पुणे के लिए बिल्कुल भी नहीं सोचा था कभी, बट जब मेरी बेटी 9th 10th में पढ़ती थी तो मैं कहती थी कि उससे पढ़ाई के लिए जाना है, बहुत अच्छी एजुकेशन। आज मेरा बेटा जब 9th 10th में हुआ तो हम यहाँ पहुंच गए। तो ये कुछ तो भाव चलते हैं ना, और वही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वही चीज कहती है कि जो आपने बोया है आप वही काटेंगे। बट अगर आपने अच्छी चीजें बोई हैं तो आपको अच्छी अट्रैक्ट होंगी, अगर आपने गलत भी करी है तो गलत भी अट्रैक्ट हो जाएंगी। तो इसलिए तभी तो कहते हैं सोच कर बिल्कुल बिल्कुल स्थिर होकर लिखें। अब वो वही चीज है ना, वो ये क्या बोलते, खुल जा सिमसिम में, उसमें वो एक बार आपने वो सुना होगा कि वो कहता है कि खुल जा सिमसिम में जो अलादीन का चिराग में क्वेश्चन उससे पूछा जाता है, कुछ एक बार वो कुछ ऐसी चीज मांग लेता है ना हेमा, वो कुछ कि वो नेगेटिव क्या है, वो मुझे भूल रहा है, दिमाग में नहीं आ रहा, कि वो कुछ खुल जा खुल क्या हुक्म है मेरे आका, तो वो कहता है कि मुझे याद ही नहीं आ रहा, और उसमें वो कुछ नेगेटिव बोल देता है, तो उसके सामने वो नेगेटिव ही अट्रैक्ट आ जाता है। तो वो हमें ही पता है कि हमें मांगना क्या है। तो वो थोड़ा सा आप देख कर डालें, बट अगर उनको इतनी अट्रैक्शन है तो आप जरूर आएंगे, आप पहुंचेंगे आप नहीं एक्चुअली क्या है मैम, वो विनोद जी आज है नहीं सेशन में। अच्छा जी। तो वो मेरे काफी मतलब पुराने और गहरे मित्र हैं। अभी उन्होंने एक 500 गज का प्लॉट लिया था, उसमें 250 गज की 2 कोठियां शुरू कर रखी है। कहाँ पे बना रहे हैं सर? यही जीरकपुर में ही पंचशील एनक्लेव में। अच्छा। तो वो एक लेंटर डल चुका है, एक लेंटर और होना है अभी, शायद नेक्स्ट वीक हो जाएगा। वो हमेशा से यही करते हैं किसी को भी, मतलब इस जर्नी से पहले भी, कि मैं यहाँ तभी आऊंगा जब साइड वाले में, इस वाले में तू आ जाए, इस वाले में मैं, हम दोनों साथ रहेंगे, तो तभी करेंगे। तो मैंने कहा यार मैं यहाँ सेट हूँ, मैं तो नहीं जा रहा। सर आजकल बुढ़ापे में ना, वो बुढ़ापे में दोस्त काम आते हैं। सर आजकल बुढ़ापे में ना दोस्त काम आते हैं, तो वो पहले ही शायद उस तक के लिए वो क्योंकि बच्चे तो बाहर ही रहते हैं, तो इसीलिए उन्होंने पहले ही सोच के बना रहे हैं वो। तो आज वो है ही नहीं एक्चुअली। हमें सुबह 5:30 बजे जाना है हुसैनी वाला। हाँ जी। वहाँ सुबह प्रोग्राम है गवर्नर साहब का, आपको भी मैसेज है, वो कार्ड भेजा हुआ है मैंने अपने ग्रुप में, सेवा भारती वाले में। हाँ जी, हाँ जी। सेवा भारती का कार्यक्रम है वहाँ। हाँ जी। तो हम सुबह निकलेंगे, डिंगरा जी, मैं और विनोद जी और 2 लोग और हैं। ठीक है सर। हाँ जी। से हेमा फिर कर, थैंक यू टू ऑल। करवाएं मेडिटेशन। हाँ जी, मेडिटेशन कर लेते हैं। सभी हाथ जोड़ेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे। शुक्र है परमात्मा उन माता पिता का जिन्होंने हमें जन्म दिया। शुक्र है उस माता का जिसने हमें पाला पोसा बड़ा किया। शुक्र है उस पिता का जिसने हम पे पूरा अपना सब कुछ तन मन किया। शुक्र है उस जिसने हमें दिया। शुक्र है मेरे रोजगार का जो मुझे इतनी बरकत दे रहा है। शुक्र है मेरे शरीर के एक एक अंग का जो इतना स्वस्थ है, तंदुरुस्त है। इसी के साथ आप सबका कल की सुबह बहुत खुशियों भरी हो, आपको चारों तरफ से बहुत खुशियां ही खुशियां मिले। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मैम। Thank you.